मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और सिंध में उनके इस्तिकबाल की तैयारियां। गुज़श्ता 2-3 महीने से मुस्लिम लीग नून सिंध में गैर फाल है। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल के प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में शकील ज़की और रहमतुल्लाह बड़ो आपके लिए हाजिर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और सिंध में उनके इस्तिकबाल की तैयारियां कैसी चल रही हैं। दूसरा, साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत और सिंध की सियासी सूरत हाल पर। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी बर वक्त नई वीडियोस आपको मिल सके। नाजरीन, हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बड़ो साहब। वालेकुम सलाम से, मेहरबानी आपकी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून सिंध की तंजीम बिल्कुल गैर फाल हो चुकी है क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी हुई है। ऐसी कंडीशन में सिंध से लाहौर 21 अक्टूबर को हजारों लोगों को ले जा सकेगी। सर, आपकी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि करंट पोजीशन में मुस्लिम लीग नून सिंध में किस सूरत हाल से गुजर रही है और वो मियां नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल में कितनी शुमूलियत कर सकती है या कितनी अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर सकती है। तो मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून अपने इक़्तिदार में होते हुए सिंध की तंजीम पे तवज्जो नहीं देती, उसने नहीं दी है। गुज़श्ता 15 साल से एक तो पीपल्स पार्टी की वो हुकूमती इत्तेहादी रही है मुख्तलिफ शेप्स में, और अपोजिशन भी उन्होंने साथी की। अगर इमरान खान हुकूमत में था तो भी वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे, तो उस वजह से भी उन्होंने अपनी तंजीम पे जो गौर करना चाहिए था या जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल में गुज़श्ता 2-3 महीने से मुस्लिम लीग नून सिंध में गैर फाल है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफंक्ट है। सदर हटा हुआ है, तंजीम पूरी गैर फाल है, उसको हटा के एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई थी, वो नतीजा न दे सकी। अब इस सूरत हाल सारी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं, सामने इलेक्शन है, उसका इस्तकबाल भी है। अब यहाँ से एक इस्तकबाल कमेटी उन्होंने बनाई है, एक नई शमूलियत है, साबिक ब्यूरोक्रेट है DG FIA बशीर मेमन साहब। अब उसकी सरबराही में पुराने मुस्लिम लीगी, पुराने ओहदेदार और बहुत ही डेडिकेट तकरीबन 33 साल से 20 साल से सियासत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, लेकिन वो उसकी सरबराही में दिए गए हैं। सर देखें ना, मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट क्या की है, उसने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कितनी मजबूत रखी है और कितने इसके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं तंजीमी, या कितने लोगों पे इनका मतलब वो एतमाद है। ठीक है, हुकूमत में रहे, सिंध से कोई भी सही तरह से नुमाइंदगी न मिली उनको, उनकी तंजीम गैर फाल रही क्योंकि जो तंजीम सियासी तंजीम गैर फाल हो जाए और उसका तंजीमी स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए तो ये भी एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है सियासत के अंदर, और आगे फिर इलेक्शन भी है। तो हम तो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने के बाद कि मुस्लिम लीग नून की सिंध में तंजीम जो है बिल्कुल गैर फाल हो चुकी है और मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ लॉबीज के अंदर कर रहे हैं। हर आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा होता है मुस्लिम लीग नून में। कभी कराची की सदारत में फड्डे माजी में हमने देखे, कभी सिंध की सदारत के अंदर। और इस कंडीशन में आवाम के पास क्या मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन के अंदर किस हैसियत से जाएंगे कि जहां पहले वो खुद ही मुनज़्ज़म नहीं है। देखें ना सर, मैं माजी में आपको लेके चलता हूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब जलावतन थे, मियां शहबाज शरीफ साहब जलावतन थे, मतलब शरीफ फैमिली सारी जलावतन थी। इसके साथ सिंध से सैयद गौंसली शाह इनके साथ ही जलावतन था। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल हुआ था वो तो चलो ठीक है, मुशर्रफ था और एक आमिर था और मुखालिफ था, जो हुआ न हो सका वो सबके सामने है।
लेकिन अब अब इनके ही बनाई हुई निगरान सेटअप है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब आ रहा है और उसकी काफ़ी बातें जो हो रही हैं ओपनली हो रही हैं कि वो इक़्तिदार की तरफ बड़ी तेज़ी से मुतवज्जा हैं कि हम इंशाल्लाह जीत के इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। अच्छी बात है, अगर इक़्तिदार उनको मिलता है पॉलिटिकली जीत के आते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के पास बलूचिस्तान और सिंध से तंजीम के बुनियाद पे कितने लोग जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर दोनों सूबों को मिलाया जाए, बलूचिस्तान को भी सिंध को भी, तो 4000 से ऊपर लोग नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स पे कितनी तवज्जो देती है सिंध में? मुस्लिम लीग अपने ओहदेदारों पे सिंध में कितनी तवज्जो देती है? मुस्लिम लीग की क़यादत पंजाब और लाहौर बेस्ड अपने ओहदेदारों को बेस्ड बिठा के यहाँ की सिंध की सदारतों के फैसले करती है। मुस्लिम लीग इतनी बेरहमी करती है, मुस्लिम लीग क़यादत वहाँ पंजाब से कोई लोकल लाहौर का नुमाइंदा भेज के यहाँ कराची के मामलात को तय करा लेते हैं। कह सकता हूँ अपने तजर्बे के मुशाहदे के बुनियाद पे इतने गए तो बड़ी बात। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम सवाल, हमारा बड़ा अहम इशू ये भी है, हमारी इत्तलात ये भी है कि उनके साथ बड़े फाल साबिक ब्यूरोक्रेट जो हैं वो उनके साथ आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने वाले। हाँ, देखें, अब सिंध निगरान सेटअप में ब्रिगेडियर हारिस बैठा है, फलां बैठा है, दो चार इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जो पॉलिटिकली या कुछ भी अपने किसी न किसी कोने से एडजस्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह ही मुस्लिम लीग नून अभी तवज्जो दे रही है कि बशीर मेमन की एंट्री से नज़र ये आ रहा है कि कुछ इतने मजबूत जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, अब वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड हैं सियासत में। तो बशीर मेमन के मार्फत शायद वो उनको वो लाया भी जाए और वहाँ अपने अपने हलकों में पीपल्स पार्टी के लिए मुकाबले की पोजीशन ये अख्तियार करें। सिंध की सियासत तजर्बेकार रही है मुख्तलिफ तंजीमों के लिए, और स्पेशली जो मतलब सिंध बेस्ड पार्टियाँ नहीं हैं, जैसे आपकी JUI, मौलाना फजल रहमान साहब अपने JUI सिंध को तजर्बे के तौर पे यहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू करता है, यहाँ से भूख हड़तालें शुरू कराता है, यहाँ से ही करप्शन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज होते हैं, लेकिन मरकज में जाके वो उनके तादी बन जाते हैं। तो इस तरह ही ये एक नया तजुर्बा है। बशीर मेमन इतना फाल किरदार अदा नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर है ही नहीं, उसकी पॉलिटिकल तरबियत है ही नहीं, और नहीं वो उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड है, मेरा अंदाजा है। नाजरीन, हमारे साथ पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर रहमतुल्लाह बड़ो साहब सीनियर तज्जियाकार कालम निगार मौजूद थे, और कहना यह है कि मुस्लिम लीग नून की माजी से गुज़िश्ता 15-20 सालों से जो तंजीम है वो तजुर्बात की भेंट चढ़ चुकी है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।